कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सही और गलत का फर्क मिट जाता है और बस दिल बोलता है। कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो हर हाल में जीत जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ प्यार सच्चा था फिर भी हार गया। ये कहानी है अमन की, एक साधारण लड़के की जिसने किसी से उम्मीद नहीं की थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में काजल आई। काजल जिसकी एक मुस्कान ने अमन की पूरी दुनिया बदल दी। अमन नहीं जानता था कि ये मुस्कान एक दिन उसकी आंखों से आंसू बनकर गिरेगी। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है, अगर आपने भी किसी को खोया है, तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी है। तो आंखें बंद कीजिए, दिल को खोलिए और चलिए प्यार के महफिल में। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका आना इत्तेफाक लगता है, लेकिन उनका जाना पूरी जिंदगी की कहानी बन जाता है। अमन एक छोटे से गांव में रहता था। सादा जीवन, सादे सपने, सुबह खेत, दोपहर काम और शाम को बस वही पुराना बस स्टैंड जहां लोग आते थे और चले जाते थे। अमन कभी नहीं जानता था कि उसी बस स्टैंड पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। उस दिन भी सब कुछ रोज जैसा ही था। धूप थोड़ी तेज थी, हवा में धूल थी और अमन बस यूं ही खड़ा था। तभी एक बस आकर रुकी। बस का दरवाजा खुला और सबसे आखिर में एक लड़की उतरी। काजल, सादा सूट, हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी गहराई। उस पल अमन को कुछ समझ नहीं आया, बस इतना पता चला कि वक्त जैसे वहीं थम गया हो। अमन ने पहली बार किसी को इस तरह देखा था। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे काजल इधर उधर देखने लगी। शायद वो जगह उसके लिए नई थी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आप कहीं जाना है क्या? काजल थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, कॉलेज। बस यही से उन दोनों की कहानी शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में काजल रोज उसी बस से आने लगी और अमन हर दिन उसी वक्त बस स्टैंड पर मिलने लगा। पहले सिर्फ नजरें मिलती थीं, फिर हल्की सी बातचीत, कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते बिना वादों के शुरू होते हैं। काजल शहर से आई थी, उसकी बातें अलग थी, सोच अलग थी, और अमन गांव का लड़का, दिल का साफ। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। कॉलेज, सपने, जिंदगी। अमन हर दिन काजल का इंतजार करता और काजल अब अमन को ढूंढने लगी थी। उन्हें अभी प्यार का एहसास नहीं था, लेकिन आदत बन चुकी थी। एक दिन बारिश होने लगी, बस लेट हो गई। काजल भीग रही थी। अमन ने अपनी चादर आगे बढ़ाई। काजल ने पहली बार अमन को ध्यान से देखा और उसी पल कुछ बदल गया। कभी कभी एक छोटी सी परवाह दिल में बड़ी जगह बना लेती है। उस शाम दोनों देर तक बस स्टैंड पर बैठे रहे। बातें कम थीं, खामोशी ज्यादा, लेकिन वो खामोशी अजीब तरह से सुकून दे रही थी। काजल ने धीरे से कहा, अमन, तुम अलग हो। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, अलग कैसे? काजल बोली, भीड़ में भी अकेले नहीं लगते। अमन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। शायद उसी मुस्कान में काजल ने अपना भरोसा रख दिया। हर प्यार अचानक नहीं होता, कुछ प्यार धीरे धीरे दोस्ती की शक्ल में दिल के अंदर उतर जाते हैं। बस स्टैंड की वो मुलाकातें अब रोज की जरूरत बन चुकी थी। अगर किसी दिन काजल न आती तो अमन को लगता जैसे दिन अधूरा रह गया हो। और काजल, उसे भी अब अमन की आदत पड़ चुकी थी। कॉलेज से लौटते वक्त उसकी नजरें भीड़ में अमन को ढूंढती। जब किसी का इंतजार आदत बन जाए, समझ लेना दोस्ती अब कुछ और बन रही है। धीरे धीरे बातें बस स्टैंड से आगे बढ़ गईं। अब मोबाइल पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। रात के सन्नाटे में अमन का मैसेज आता, सोई नहीं? काजल मुस्कुराकर लिखती, नहीं, आज नींद नहीं आ रही। और फिर बातों का सिलसिला घंटों चलता रहता। काजल अपने सपनों की बात करती। उसे बड़ी जिंदगी चाहिए थी, बड़े शहर, बड़ा नाम। और अमन, वो बस इतना चाहता था कि काजल खुश रहे। अमन का प्यार किसी शर्त पर नहीं था, वो तो बस काजल को देखकर पूरा हो जाता था। एक दिन काजल ने अचानक पूछा, अमन, अगर मैं न रहूं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ बदल जाएगा। काजल हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे डर छुपा था। एक शाम काजल रोते हुए अमन से मिलने आई। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। अमन घबरा गया, क्या हुआ? काजल बोली, मुझे डर लगता है अमन, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। अमन ने पहली बार काजल का हाथ थामा। डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। कभी कभी एक हाथ थाम लेना 1000 वादों से ज्यादा भरोसा दे जाता है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब बातों में संकोच था, नजरों में ठहराव। दोनों जानते थे कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। एक रात काजल ने धीरे से कहा, अमन,
शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही जुड़ गई हूँ। अमन की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तो पहले ही हार चुका हूँ। काजल चुप हो गई और उसी चुप्पी में प्यार ने अपना नाम ले लिया। हर प्यार की कहानी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जहाँ लगता है अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अमन और काजल का रिश्ता अब नाम ले चुका था। बिना कहे दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। सुबह की पहली सोच और रात की आखिरी दुआ अब एक दूसरे के नाम होती। जब किसी की मौजूदगी बिना छुए भी सुकून दे, वही प्यार होता है। अब वो बस स्टैंड तक सीमित नहीं थे। कभी कॉलेज के बाहर, कभी नदी के किनारे, कभी गांव की कच्ची सड़कों पर लंबी सैर। काजल हंसती थी और अमन उसे देखता रह जाता था। अमन के लिए काजल की हंसी उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। एक दिन काजल ने मजाक में कहा, अगर हम शादी कर लें तो कैसा लगेगा? अमन रुक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, जैसा सपना पूरा होने पर लगता है। काजल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार भविष्य दिखाई दिया। रात की बातें अब सपनों से भरी थीं। काजल कहती, मैं चाहती हूँ एक बड़ा घर, अच्छी जिंदगी। अमन बिना सोचे बोला, मैं सब दूंगा, बस वक्त दे दो। अमन को नहीं पता था कि प्यार में वक्त देना आसान होता है, लेकिन इंतजार बहुत मुश्किल। काजल कभी कभी खामोश हो जाती। अमन पूछता, क्या हुआ? काजल कहती, कुछ नहीं। लेकिन उसके कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा था। एक दिन काजल के घर से फोन आया। उसका चेहरा उतर गया। उसने अमन से कहा, अमन, मेरे पापा बहुत सख्त हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं। अमन ने भरोसा दिलाया, प्यार है हमारा, सब ठीक हो जाएगा। काजल मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरी हुई थी। कभी कभी दिल सच जानता है पर मानना नहीं चाहता। एक शाम अमन ने काजल का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। काजल की आंखों में आंसू आ गए। उस पल काजल ने अमन को अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन उसी पल किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी। कहते हैं प्यार दो दिलों के बीच होता है, लेकिन समाज उसे चार दीवारों में बांध देता है। काजल के घर में सब कुछ बदल चुका था। अब फोन पर बातें छुप छुप कर होने लगी थी। हंसी कम और डर ज्यादा हो गया था। एक दिन काजल के पापा ने उसका फोन चेक कर लिया। घर में सन्नाटा छा गया। जिस घर में कभी काजल की हंसी गूंजती थी, अब वही सख्त आवाजें गूंजने लगी। उस रात काजल को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अगली सुबह उसने किसी तरह अमन को मैसेज किया, सबको पता चल गया है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिन बाद काजल के पिता खुद अमन से मिलने आए। उनकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में घमंड। तुम जानते हो मेरी बेटी किस घर की है? अमन ने सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन मैं काजल से दिल से प्यार करता हूँ। काजल के पिता हंसे। वो हंसी सीधे अमन के दिल पर लगी। प्यार पेट नहीं भरता और न ही इज्जत दिलाता है। उन्होंने अमन को उसकी औकात याद दिला दी। तुम जैसे लड़के हमारी बेटी के सपनों के लायक नहीं। ये शब्द अमन के कानों में जहर की तरह उतर गए। वो कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। कभी कभी इंसान जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे सच में कुछ कहने का हक नहीं दिया जाता। उस रात काजल रोते हुए अमन से बात कर पाई। उसकी आवाज कांप रही थी। अमन, मेरे घरवाले मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं। अमन बोला, मैं आ जाऊं? काजल चिल्ला पड़ी, नहीं, अगर तुम आए तो सब खत्म हो जाएगा। प्यार में सबसे मुश्किल वो पल होता है जब साथ रहने के लिए दूर जाना पड़ता है। अब काजल का कॉलेज बंद, फोन छीना हुआ, घर से बाहर निकलना नामुमकिन। अमन रोज बस स्टैंड जाता, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता था। जिस जगह से प्यार शुरू हुआ था, वही जगह अब दर्द की आदत बन गई। कुछ हफ्तों बाद काजल का आखिरी मैसेज आया, अमन, मुझसे लड़ने की ताकत नहीं बची, मुझे माफ कर देना। अमन देर तक फोन को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि कुछ दर्द रोने से भी बाहर नहीं आते। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस जिंदा रहते हुए दफन हो जाते हैं। अमन को अब दिन और रात में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। वक्त चलता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं रुक गई थी जहां काजल की आखिरी आवाज उसके कानों में गूंजी थी। बस स्टैंड अब भी वही था, लेकिन वहां खड़ी उम्मीद मर चुकी थी। जिस जगह पर रोज इंतजार होता था, अब वही रोज खुद से सवाल होता था, क्या मेरा प्यार इतना छोटा था? एक शाम अमन को गांव के ही किसी लड़के से खबर मिली, काजल की सगाई तय हो गई है, अगले महीने शादी है। ये सुनते ही अमन के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो जमीन पर बैठ गया। आंखें खुली थीं, पर दुनिया अंधेरी लग रही थी। कुछ खबरें कानों से नहीं, सीधे दिल पर गिरती हैं। शादी से 2 दिन पहले काजल ने किसी तरह अमन से मिलने का रास्ता निकाला। रात थी, सुनसान सड़क, वही पुराना पीपल का पेड़। काजल आई, लाल आंखें, सूजा हुआ चेहरा, हाथ कांप रहे थे। अमन उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाया।
काजल ही टूट गई। मुझे माफ कर दो अमन, मैं बहुत कमजोर निकली। अमन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। तुम कमजोर नहीं हो काजल, हालात बहुत ताकतवर हैं। काजल रोते हुए बोली, मैं रोज तुम्हें सोचती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी नहीं हो सकती। अमन ने धीरे से कहा, प्यार पाने का नाम नहीं होता, निभाने का नाम होता है। काजल ने उसका हाथ पकड़ा। कभी मुझे याद करोगे? अमन मुस्कुराया। वो मुस्कान सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार भी नहीं करूंगा। काजल जाने लगी, बार बार पलटकर देखती रही। अमन वहीं खड़ा रहा। कुछ विदाइयां हाथ हिलाकर नहीं होती, वो दिल फाड़कर होती हैं। उस रात अमन बहुत देर तक उसी जगह खड़ा रहा, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। शादी वाले दिन अमन ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। दूर कहीं ढोल बज रहे थे, और उसके अंदर कुछ टूट रहा था। जिस दिन वो किसी और की बनी, उसी दिन अमन खुद से बिछड़ गया। वक्त सब ठीक कर देता है, ये एक झूठ है। वक्त बस दर्द के साथ जीना सिखा देता है। काजल की शादी को अब 5 साल हो चुके थे, और अमन की जिंदगी को खुद से बात किए 5 साल। वो हंसता था, काम करता था, लोगों से मिलता था, लेकिन भीतर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। कुछ दरवाजे अगर खुल जाएं तो इंसान दोबारा जी नहीं पाता। अमन अब शहर में काम करता था, भीड़ में रहता, पर अकेला। रात को मोबाइल उठाता, फिर रख देता। अब किसी को सोई नहीं पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। जिससे सब कुछ कहा जाता था, उसके बिना चुप रहना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी तरफ काजल का घर बड़ा था, आरामदायक था, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी। पति अच्छा था, पर वो अमन नहीं था। रात को सब सो जाते, और काजल छत पर खड़ी आसमान देखती। कुछ सपने पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं। एक दिन अमन को पुराना फोन मिला। उसी में काजल की तस्वीरें थीं, हंसती हुई, निश्चिंत। अमन ने पहली बार तस्वीरें डिलीट नहीं की। कभी कभी यादों को मिटाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही इलाज होता है। काजल को एक दिन अमन का नाम किसी ने ले लिया। वो पल भर के लिए रुक गई, फिर बोली, वो ठीक होगा। लेकिन उस ठीक में सारी उदासी छुपी थी। जब नाम भी भारी लगने लगे, समझ लो प्यार अब भी जिंदा है। एक रात तेज बारिश हुई। अमन ने खिड़की खोली, ठंडी हवा आई। उसे याद आया, काजल को बारिश बहुत पसंद थी। वो हंसा, और उसी हंसी में रो भी लिया। कुछ लोग मुस्कान में भी रो लेते हैं। कभी कभी किस्मत इंसान को इसलिए नहीं मिलाती कि वो फिर से साथ हो जाए, बल्कि इसलिए कि वो आखिरी बार खुद से मिल सके। 5 साल बाद अमन अपने गांव लौटा था, एक शादी में शामिल होने। वही गलियां, वही रास्ते, वही हवा, सब कुछ वही था। सिर्फ वो नहीं था जो कभी साथ चला करता था। भीड़ में चलते चलते अमन अचानक रुक गया। सामने काजल खड़ी थी। वक्त ने उसे बदल दिया था। चेहरा वही, पर आंखें थकी हुई, साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर। और अमन, वो वही का वही रह गया। कुछ चेहरों को देखने के लिए आंखों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, ना मुस्कान, ना आंसू, बस एक लंबी खामोशी। काजल ने धीरे से कहा, अमन। अमन ने सिर हिलाया। कभी जिन शब्दों से रातें कट जाती थी, आज वही शब्द गले में अटक रहे थे। काजल ने हिम्मत करके पूछा, कैसे हो? अमन ने जवाब दिया, जिंदा हूँ, बस। उस एक शब्द में 5 साल का दर्द छुपा था। काजल की आंखें भर आईं। मैं खुश नहीं हूँ अमन। अमन ने उसे वहीं रोक दिया। मत बताओ, कुछ बातें न कही जाए तो ही ठीक रहती हैं। काजल की आवाज कांपने लगी। अगर उस दिन मैं थोड़ी मजबूत होती, अमन ने धीरे से कहा, तो आज हम दोनों अलग अलग दुखी होते। काजल रो पड़ी। मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं। अमन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। और मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। कुछ पल बाद काजल ने कहा, मुझे चलना चाहिए। अमन ने सिर हिलाया। काजल मुड़ी, फिर रुकी। क्या मैं कभी कभी तुम्हें याद कर सकती हूँ? अमन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यादों पर किसी का हक नहीं होता। काजल चली गई, भीड़ में खो गई। अमन वहीं खड़ा रहा। कभी कभी इंसान किसी को खोकर नहीं, उसे आखिरी बार देखकर मजबूत बनता है। हर कहानी का अंत मिलन से नहीं होता। कुछ कहानियां हमें समझदार बनाने आती हैं। अमन उस दिन देर तक वहीं बैठा रहा। शादी की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं, और उसके अंदर कुछ बहुत हल्का हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि अब उसे शिकायत नहीं है। अमन ने घर लौटकर काजल की आखिरी तस्वीर डिलीट नहीं की, उसे एक फोल्डर में रख दिया। नाम रखा, सीख। कुछ यादें संभाल कर रखने के लिए होती हैं, दोहराने के लिए नहीं। कुछ महीनों बाद अमन की जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आईं। काम, परिवार, खुद के लिए वक्त। वो अब भी प्यार में यकीन रखता था,
लेकिन बिना जिद के जब इंसान खुद से प्यार करना सीख ले तब किसी का जाना उसे तोड़ता नहीं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। प्यार करना गलत नहीं, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी भूल है। अगर आपका प्यार आपकी इज्जत और आपकी शांति छीन ले तो समझ जाए वो प्यार नहीं, परीक्षा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने जज्बात कमेंट में लिखिए। यहाँ कोई जज नहीं करता। और अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्यार के महफिल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।